यदि आप शब्द बना करके, शब्द को से निकाल करके इसके सामने मुझे क्या बोलना है, इसके सामने क्या नहीं बोलना है, इसके सामने प्रवृत्ति कैसी करना है, इसके सामने कैसी नहीं करना है, ये सब बात करोगे, या मंदिर में आ गया तो मुझे अब ऐसा नहीं सोचना है, यदि यहाँ आकर के तो ऐसा मैं सोच सकता हूँ, ये यदि दोनों भेदभाव रहेंगे तब प्रवृत्ति सरल नहीं हो पाएगी। क्योंकि तुम सोच समझ करके बन करके जो कुछ क्रिया करते हो, बन करके शब्द बोलते हो, जो बनावट होती है या क्रियाओं की दिखावट होती है या बाह्य व्यक्तित्व की सजावट होती है, उसमें मिठास नहीं आती है, उसमें अंतरंग में कड़वाहट होती है, और इन सब के द्वारा जीवन में गिरावट ही गिरावट होती है। महानुभाव, इसलिए जीवन सरल बने, और पुनः जब बाहर से सरल बन जाते ही मन वचन काय अपना सरल हो जाता है, तब फिर सहज आनंद की अनुभूति होती है। सहजता अंतरंग की प्रवृत्ति है, अंतरंग का दर्शन है, आत्मा का दर्पण है, जिसमें सहजता में दिखाई दे रहा है आत्मा की नदी में क्या क्या लहरें उठ रही हैं, कहाँ कहाँ बबूले उठ रही हैं, कहाँ कहाँ आत्मा के उस बहाव में पुष्प बह रही हैं या गंदगी बह रही है। ये सब आप स्वयं भी देख सकें, इसके लिए आवश्यक है सहजता का दर्पण। और सहजता बाहर से ओढ़ी नहीं जा सकती। सरलता के लिए फिर भी व्यक्ति आंख बंद करके हाथ पर हाथ रख करके बिल्कुल ऐसा बैठ जाए भोला भाला सा, उसके अंदर भी कुटिलता हो सकती है, किंतु सहजता के मायने तो यही है कि जो अंतरंग में सहज ही नैसर्गिक उत्पन्न हो रहा है वह सहज है। उस सहज दशा में बैठने पर जो आनंद की अनुभूति होती है, वह आनंद की अनुभूति असहज अवस्था में कभी भी नहीं हो सकती। और सहज शब्द की निष्पत्ति होती है सह और ज। सह का अर्थ होता है सहन करना, जो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों को सहन करने में समर्थ है। जिसे जीवन में पुण्य का फल मिल रहा है या पाप का फल मिल रहा है, दोनों को सहन कर सकता है। जो दुख और सुख में समता भाव रख सकता है, जो व्यक्ति अपने पराय में भेदभाव न करके एक धारणा रखता है, वह सबके प्रति समता का भाव रखता है। और जो पुण्य के फल को भी उसी भाव से सहज करता है जिस भाव से पाप के फल को सहन करता है। ऐसा सहन करने वाला व्यक्ति जब समता से सहित होता है, तब वह कर्मों का हनन करने में समर्थ होता है। जब कर्मों का हनन करना प्रारंभ करता है, तब ज अक्षर कहता है कि उसकी आत्मा में फिर जन्म होता है। जिसका जन्म होता है वह स्वभाव होता है। स्वभाव सहज है, विभाव असहज है। तो स्वभाव की प्राप्ति ज्यों ज्यों में होती चली जाती है, त्यों त्यों हमारे अंतरंग में आनंद की अनुभूति होती है। एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, आप सब अपनी परीक्षा ले सकते हैं। परीक्षा ऐसे लें कि कोई भी धर्म की क्रिया करते हुए, कोई भी धर्म के शब्द बोलते हुए, कोई भी धर्म का चिंतन करते हुए यदि आपको अंतरंग में आनंद की अनुभूति हो रही है, तब समझ लेना आप धर्मात्मा हैं। और यदि मन वचन काय की प्रवृत्ति धर्म में प्रवृत्ति करते हुए भी अंतरंग में शांति नहीं है, तो समझ लेना वह तुम्हारी क्रिया शुभ योग की क्रिया हो सकती है, पुण्य वर्धनी हो सकती है। व्यवहार में धर्म भी कह लो, किंतु वास्तव में वह निश्चय धर्म नहीं है। वह आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकता। हम चाहे क्षण भर के लिए साधक बन करके शांति से बैठें, हमारे चित्त में शांति है तो हमारी साधना सम्यक है। और हमारे चित्त में यदि आकुलताओं का कोई लावा फूट रहा है, आकुलता की वड़वा नल जल रही है, यदि कसाई का कोई दावा नल भड़क रहा है, यदि हमारी आत्मा में राग द्वेष की कीचड़ भरभरा रही है, यदि हम व्यग्र चित्त ही हमेशा दिखाई देते हैं,
न चेहरे पर सौम्यता आ रही है, न वचनों में सौम्यता आ रही है, न मन प्रवृत्ति में सौम्यता आ रही है, तो समझ लेना हम धर्म की केवल कोरी क्रिया कर रहे हैं, उस आनंद से वंचित हैं। जैसे कोई व्यक्ति मानचित्र में नदी बनाए और नदी बना करके नीला नीला पानी भी भर दे, किंतु उससे प्यास तो नहीं बुझती। जैसे कोई व्यक्ति प्लास्टिक के फल और मिठाइयाँ रख दे, उससे पेट तो नहीं भरता। ऐसे ही इन बाहर की क्रियाओं से हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। श्रावक और श्रवण दोनों ही धर्म साधना करते हैं, किंतु यदि वे 24 घंटे में 24 मिनट के लिए भी निराकुल चित्त रहते हैं, तब समझ लें कि वास्तव में वे धर्म की साधना कर रहे हैं। महानुभाव, आत्म शांति हमारा ध्येय है, आत्म शांति हमारा लक्ष्य है। उसे ही प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ करना है। उसकी प्राप्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्थ के माध्यम से होती है। या आपकी भाषा में कहें तो आपके माता पिता ने भी आपको बताया होगा, वह छोटा सा सूत्र बचपन से ही आपको बताया, बाल्यावस्था से ही बताया। वह छोटा सूत्र है, बेटा देखभाल कर चलो। देखने का अर्थ है सम्यक दर्शन, भाल का अर्थ है सम्यक ज्ञान और चलो का अर्थ है सम्यक चारित्र। ये तीन चीज़ें जो अपने पास हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसकी शिक्षा बाल्य अवस्था से ही माता पिताओं के द्वारा प्राप्त होती है, पुनः गुरुजनों के माध्यम से प्राप्त होती है। उसे जीवन में धारण करना है और अपने जीवन को सफल और सार्थक करना है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दौड़ना नहीं है, क्योंकि आप अंतरंग में सोचना, कई बार आपको लीगल बेस पर कोई सफलता नहीं मिलती है तो आपके मन में तुरंत ही परिणाम आता है, इसे इलीगल रूप में तो किया जा सकता है। यदि आप जीवन में कोई बड़ा पद प्राप्त करना चाहते हैं तो संहिता में मिल गया तो उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी। यदि कोई भी सफलता आपने सत्य के आधार पर प्राप्त की है तो पहली बात तो उसे दुनिया की कोई शक्ति छीन नहीं सकती, दूसरी बात तो नियम से सुख शांति देने वाली होगी, तीसरी बात उसमें आसक्ति नहीं होगी। और यदि हमने असहज भाव से कोई उपलब्धि जीवन में प्राप्त की है, दूसरों की दृष्टि में हमने ये दिखा दिया हम सफल हो गए, सफलता प्राप्त कर ली, और अपनी दृष्टि में आत्मा परमात्मा की दृष्टि में यदि हमने अपने जीवन को सफल नहीं किया है तो वह सफलता हमारे जीवन को वह धन्य और कृतार्थ न कर सकेगी। आप सभी लोग भी रत्नत्रय की भावना भाएं और ऐसे अवसर का प्रयोजन यही होता है कि हम भी अपने जीवन में धर्म के संस्कारों का बीजारोपण करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, स्थानीय महानुभावों को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्हीं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को हम यहीं विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन का निराबाद प्रवर्तन करने वाले धर्म प्रवर्तक 24 तीर्थंकर हुए, इस अवसर्पणी काल में भरत क्षेत्र में 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 विदेश क्षेत्र। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में चौथे काल में ही तीर्थंकर होते हैं। विदेश क्षेत्र में तीर्थंकरों की परंपरा शाश्वत है, जिनके माध्यम से धर्म का प्रवर्तन होता है। तीर्थंकर ही धर्म के प्रवर्तक होते हैं। उनके महोत्सव गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये 5 महोत्सव भव्य जीवों का कल्याण करने वाले होते हैं। उनके कल्याणक हमें अवश्य मनाना चाहिए। इस पंचम काल के साधक न तो कोई विशेष सिद्धियों से सहित होते हैं, न कोई विशेष उनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और न ही उनकी कोई ऐसी सामर्थ्य होती है कि जो क्षायिक सम्यक्ता आदि को दूसरों को निमित्त बन सकें या स्वयं प्राप्त कर सकें। इस पंचम काल में
तीर्थंकरों की उपासना, केवली की उपासना ही श्रेयस्कर है। वर्तमान के हम अल्प साधना करने वाले साधकों के ऐसे महोत्सव मनाने की अपेक्षा से यदि तीर्थंकरों के सभी कल्याणक मनाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा। तीर्थंकरों के दीक्षादि कल्याण मनाने के लिए लोकांतिक देव भी उस समय आते हैं, तो हम समझते हैं उनका ही महोत्सव आदि मनाना उचित है। समाज ने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा और समाज को हमने संकेत भी किया कि ये कार्यक्रम करना आवश्यक नहीं है, किंतु उन्होंने अपनी मनोभावनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए कहा कि हमें प्रस्तुत करना है और हमारे लिए पुण्य का निमित्त है। उन लोगों ने यह जो कार्यक्रम किया, हम यही कहना चाहेंगे आगे तीर्थंकर आदि महापुरुषों के, हमारे पूर्वाचार्यों के यदि हम महोत्सव मनाते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। यदि कोई हमारे सामने हमारे बारे में कोई बात कहे और वह भी बड़ा चढ़ा करके कहे, तब शर्म से हमारा माथा झुक जाता है, क्योंकि हम कोई ऐसे साधक भी नहीं है, कोई ऐसे ज्ञानी पुरुष भी नहीं है, ऐसे कोई चमत्कारी नहीं है। अस्य तो तीर्थंकरों में होता है, वर्तमान के साधुओं में कोई ऐसे अस्य नहीं होते। ये आपकी श्रद्धा और भक्ति है जो आप इस रूप में देखते हैं। महानुभाव अभी जो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, चाहे दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, जहाँ से भी उपस्थित हैं, सभी महानुभावों को हम वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और यही भावना कि आप सभी इस संयम दिवस के ये सोचें कि हमारे जीवन में भी वह संयम कब घटित हो। हमारे संगत सभी साधुओं का जो श्रद्धा का भाव है, समर्पण का भाव है, भक्ति का भाव है, इन सब के साथ में रह कर के हम भी थोड़ी बहुत साधना करने का प्रयास करते हैं। इन सब का स्नेह और वात्सल्य, इनकी भक्ति और श्रद्धा हमें इस मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरक निमित्त बनती है। इसके साथ साथ परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती सिद्ध पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज, उनका वरद हस्त आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहा है। कल भी उन्होंने लिखित में आशीर्वाद यहाँ भेजा था। जब कोई विशेष अवसर आता है, उनके श्री कर कमलों से लिखा हुआ आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उनकी हम पर बड़ी कृपा दृष्टि है, वात्सल दृष्टि है। मैं उनके श्री चरणों में अंतस की समग्र श्रद्धा भक्ति पूर्वक सिद्ध सुत आचार्य भक्ति सहित नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्ते करता हूँ। इसके साथ साथ और भी सभी जितने प्राणी हैं, सबके प्रति में क्षमता का भाव रखने का प्रयास करता हूँ, सबके प्रति मैत्री के भाव रखने का प्रयास करता हूँ और आपके प्रति भावना भाता हूँ आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। इन चार बातों के साथ आप ग्रस्त हैं। अपने जीवन में धन कमाएं, खूब कमाएं, जितना कमा सकें कमाएं। हम आपसे मना नहीं कर रहे, किंतु एक बात कह रहे हैं, धन कमाते समय ये ध्यान रखें वह धन न्यायपूर्वक कमाया गया हो। न्यायपूर्वक जितना भी कमाना चाहें कमाएं, तो ये श्रावक का कर्तव्य है, न्यायपूर्वक धन कमाएं। दूसरा, धन को कमा करके करना क्या है, तो फिर मर्यादा पूर्वक भोग भोगें। अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करें। भोग भोगना चाहते हैं खूब भोगें, किंतु मर्यादा के साथ अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करें, सभ्यता संस्कृति का उल्लंघन न करें, धर्म की जो भी आन बान शान और सीमा है उसका उल्लंघन न करें। ऐसे भोग भोगें तो आपके लिए दुख का दुर्गति का कारण नहीं बनेगा। तीसरी बात, जब दान देने बैठें तो फिर उदारता के साथ दान दें। जब दान देने बैठें तो आप हृदय के कपाट खोल करके जब दान की भावना आए तो खूब दान दें, खूब दान दें, खूब दान दें। जैसे कमाने की बात कह रहा, वैसे ही दान की बात और भोग की बात भी कह रहा। और ये तीसरी बात, उदारतापूर्वक दान। चौथी बात, यदि अंत में पुनः है तो त्याग करना है तो बिना विचार किए सर्वस्व त्याग करने की भावना रखें। जीवन का अंतिम पड़ाव दिखाई देने लगे, बस जैसे गाड़ी रुकने का सिग्नल स्टेशन दिखाई देने लगे, तो सब कुछ छोड़ करके अपनी आत्मा का ध्यान करना प्रारंभ करें। उत्तम समाधि की भावना भाएं। ये चार बातें जीवन में मैं समझता हूँ आपको चतुर्गति संसार से बचाने वाली है, चारों का सायों को मंद करने वाली हैं, अनुचित दृश्य को देने वाली हैं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। यहाँ पर बाहर से जो मानवा पधारे उन सभी के लिए नाम लेकर के आशीर्वाद देना तो संभव नहीं है, किंतु बिना नाम के ही समझ लें, जितने भी मानवा पधारे हैं, चाहे जहाँ से भी पधारे हैं, आप ये मान लें कि महाराज जी हमें विशेष रूप से नाम लेकर के ये आशीर्वाद दे रहे हैं। और आत्मा का नाम होता भी नहीं है, ये नाम तो शरीर के हैं। तो हम आशीर्वाद आपके शरीर को देना नहीं चाहते, आपकी आत्मा को आशीर्वाद देना चाहते हैं। और इस भावना से कि आपकी आत्मा भी हमारे साथ परमात्मा के मार्ग पर बढ़ चले।
इसके साथ साथ दिल्ली ज्योति नगर से हमारे संगत मनराज शिवानंद जी प्रशांत जी चातुर्मास कर रही हैं, वहाँ से भी शास्त्र आए थे, उनका विमोचन हुआ और वहाँ की समाज बड़ी निष्ठा के साथ चातुर्मास करा रही है। वहाँ की समाज को और महाराष्ट्र को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। वेंक अंकली लक्ष्मी नगर से भी कुछ मानवा पधारी हैं, वहाँ पर 7 आरका माता जी, 5 आरका माता जी, 2 शुल्का माता जी चातुर्मास कर रही हैं। वहाँ की समाज निष्ठा से चातुर्मास करा रही है, धर्म लाभ ले रही है। उनकी वहाँ की समाज को और आरका संघ को भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। धौलपुर से यहाँ पर समाज उपस्थित है, वहाँ पर भी 2 मुनिराज चातुर्मास कर रही है। मुनिराज श्री श्रद्धानंद जी महाराज, मुनिराज श्री पवित्रानंद जी महाराज, उनके माध्यम से भी धौलपुर में ऐतिहासिक धर्म प्रभावना हो रही है। अभी कुछ दिन पहले विश्व शाकाहार दिवस के रूप में उन्होंने कार्यक्रम संपन्न किया और इसकी चर्चा यहाँ तक भी पहुँची। उन्हें भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। धौलपुर की पूरी समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके माध्यम से ऐसे कार्यक्रम संपन्न हो रही हैं। हटा जिला टीकमगढ़ में आर्यका पद्मिनी माता जी संघ से चातुर्मास कर रही हैं, वहाँ से भी मानवा यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, आर्यका माता जी के लिए भी और वहाँ की समाज के लिए भी। दमोह में भी 4 माता जी चातुर्मास कर रही हैं, वहाँ माताजियों के लिए और वहाँ की समाज के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। शीलम में 7 माता जी आर्यका माता जी चातुर्मास कर रही हैं, वहाँ की समाज भी अभी 2 दिन पहले उपस्थित हुई थी। वहाँ की समाज को और आर्यका संघ को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। शामली में हमारे संघ 2 साधु चातुर्मास कर रही है, उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। आई लव विज्ञान सागर जी महाराज और चुल्लक जी महाराज। और मंडोल आश्रम में 2 मुनि महाराज चातुर्मास कर रहे हैं, सयानंद जी महाराज, निमिषागर महाराज, उन्हें भी हमारा बादशाहपुर बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ सभी संघस्थ त्यागीवतियों को यथा योग्य आशीर्वाद कि उनकी धर्म साधना इसी प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होती रहे। और ये चातुर्मास समिति जिस निष्ठा के साथ चातुर्मास संपन्न करा रही है, उस चातुर्मास समिति को भी एक बार विशेष आशीर्वाद कि वे इस तरह से वह आयोजन संपन्न कर रही है, इससे लोगों को धर्म की प्रेरणा प्राप्त हो। चुल्लक श्री विशंक सागर जी महाराज, हाँ, चातुर्मास समिति का नाम लेने से न सोचें को नहीं कुछ व्यक्तियों को दिया है, पूरी समाज को ये आशीर्वाद, लगभग 150 व्यक्तियों की कमेटी है। उस कमेटी को भी, इसके साथ और भी जो महानुभाव हैं, उन सभी महानुभावों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और चुल्लक जी महाराज ने आपको प्रेरणा दी थी जिनभीम के संबंध में, तो जो महानुभाव पुण्यात्मा जी जिन्होंने अपनी न्यायोपार्जित द्रव्य को जिनभीम में लगाने का भाव प्रकट किया, उन सभी को भी हम अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आपने ऐसा काम किया है कि यह काम करने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं और बड़े बड़े पूंजीपति भी तरसते हैं, क्योंकि ये काम धन से नहीं होता है, मन की भावनाओं से होता है। इन्हीं सभी आशीर्वाद के साथ साथ